माय डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में चैप्टर टू है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना सिलेबस हमको पढ़ना है वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो आपको स्टडी करना है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड है हमारा पार्टनरशिप, देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनी, उसके टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। ये रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इतना इस चैप्टर 2 में हमें स्टडी करना है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता क्या है? देखिए, जो कोई भी इंडिविजुअल वो बिज़नेस करता है, वो छोटे से लेके बड़ा बिज़नेस कोई भी करे, है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत आता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, किसी ने व्यक्ति ने कोई मोबाइल की शॉप खोली है, ठीक है, वो अकेला ही उस बिज़नेस को क्या कर रहा है? पूरी तरीके से मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जो भी कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट करना है उस अकेले व्यक्ति को ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस टाइप का जो बिज़नेस होता है वो हमारा कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है उसे हम देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप refers to a form of business organization which is owned। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risk। मीन्स वो जो है, जो भी रिस्क आ रही है उसके लिए खुद एक इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, जो लॉसेस आ रहे हैं उस लॉसेस के लिए भी वो ही अकेला जो रिस्पॉन्सिबल है। जो प्रॉफिट मिलेगा उसे मिलेगा, रिस्क है उसे मिलेगी, लॉस मिलेगा उसे मिलेगा। पूरे बिजनेस को खुद ही ऑन जो है उसे कंट्रोल और मैनेज करना है। ये हमारी क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन है। सिंपल से एक बार फिर से रिकेप कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ऐसा फॉर्म है जिसमें एक इंडिविजुअल उस बिज़नेस को करता है, उस बिज़नेस को कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना, और जो भी उसके अंदर रिस्क अराइज हो रही है और जो भी उसे प्रॉफिट होगा वो खुद ही होगा। तो इन सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक इंडिविजुअल को अकेले ही हैंडल करना होता है, वो कहलाता हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो स्टूडेंट, ये जो थी डेफिनेशन थी हमारी, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी स्टूडेंट ये बिज़नेस हमारा छोटा से लेके बड़ा सब कुछ भी हो सकता है। चाय वाले की दुकान भी हो सकती है, मोबाइल की शॉप भी हो सकती है, किराने की शॉप भी हो सकती है, कोई एक बड़ा सा शोरूम भी हो सकता है। तो ये सब कहलाएगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस। अब देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। नंबर 1 है हमारा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए, इस टाइप के जो बिज़नेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिज़नेस को फॉर्म करना, बिज़नेस को बनाना आसान होता है और उसे क्लोज करना भी आसान होता है। अब देखो, फॉर्म करना कैसे आसान होता है? एक अकेला व्यक्ति है, उसके मन में आया कि मुझे किराने की शॉप खोलना है या ग्रॉसरी की शॉप खोलना है या क्लॉथ की शॉप खोलना है, तो क्या करेगा? उसने शॉप को रेंट पे लिया, रेंट पे लेने के बाद हमें उसमें फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर बनाने के बाद में उसने अपने काम काज स्टार्ट कर दिया। कोई ऐसा लीगल फॉर्मेलिटी वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जिस टेरिटरी में, जिस सीमा में बिज़नेस कर रहा होता है, नगर निगम की सीमा है, गवर्नमेंट की सीमा है, तो कुछ छोटे मोटे जो लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ले सकता है। अदरवाइज़ उसका यहाँ पे बिज़नेस को फॉर्म करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। साथ ही साथ बिज़नेस को क्लोज़र ऑफ ए बिज़नेस, ये भी आसान है। हमारा फर्म है, हमारा बिज़नेस है, यदि बिज़नेस में हमको क्या है, बार बार रिस्क होए, रिस्क के अलावा हमें लॉसेस भी हो रहे हैं, तो हम ऐसे बिज़नेस को क्या कर देंगे? वाइंड अप कर देंगे, और वाइंड अप करना भी हमारे लिए बेहद आसान है। देन सेकंड है हमारी फीचर लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस में एक इंडिविजुअल व्यक्ति की हमेशा ही लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज़, सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को उस अकेले ही परफॉर्म करना होता है। तो रिस्क होगी
तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सब चीज़ों को कंट्रोल करना, मैनेज करना उस इंडिविजुअल के हाथ में रहता है। इसलिए यहाँ पे जो लायबिलिटी वाला पार्ट होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। देन नेक्स्ट वाला है हमारा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। देखिए यहाँ पे अकेला ही व्यक्ति बिजनेस कर रहा है एक इंडिविजुअल को लिए, तो जो भी बिज़नेस में रिस्क अराइज होती है, बिज़नेस आप कर रहे हो तो बिज़नेस में रिस्क तो होगी ही, क्योंकि हो सकता है आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चले या हो सकता है आपका बिज़नेस ना चले। नहीं चलने के केसेस में क्या है, आपको लॉस बेयर करना पड़ता है। लेकिन जब आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, बिज़नेस में जब प्रॉफिट आ रहा होता है, तो उस प्रॉफिट को वो इंडिविजुअली क्या करता है, एंजॉय करता है, और उसी बिज़नेस को क्या है डे बाय डे या या फिर उसको ईयर वाइज क्या करते चला जाता है, थोड़ी सी ग्रोथ उस बिज़नेस को देता चला जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। बिजनेस की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना और मैनेज करना क्या है, उस इंडिविजुअल के ही हाथ में होता है। किस तरीके से अपने बिजनेस को करें। अकेले व्यक्ति है, सारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना भी आसान है, बिजनेस की दूसरी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना आसान है, बिजनेस में जो भी इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है उसे भी कंट्रोल करना आसान है। तो इन नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है, सबको वो इंडिविजुअल को ही कंट्रोल करना होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा नो सेपरेट एंटिटी। देखिए यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इन द आइज ऑफ लॉ, है ना। फर्म और प्रोप्राइटरशिप दोनों की आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग नहीं होती है। मैं हूँ तो मेरा जो बिज़नेस है वो मेरे नाम से होगा, तो यहाँ पर कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। देखिए यहाँ पे लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी इसलिए कहा गया है कि जितने भी सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिज़नेस होते हैं, ये बिज़नेस बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लॉस बियर होता है तो इस टाइप के जो बिज़नेस है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप वाले बिज़नेस, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं ये बिज़नेस। इसलिए मार्केट है, मार्केट में हमारा एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, रिस्क आएगी। इस रिस्क के साथ में यदि आपने कोप अप कर लिया है तो आपका बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। बट अकेला व्यक्ति जो है कभी कभी इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे बिज़नेस में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में एंड उसके फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।